हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस वीडियो में आप सीखेंगे कि एलसीएम और एचसीएफ किस तरह से निकाला जाता है और इसे समझाने के लिए मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिया है जो कि आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है। यहाँ पर एक एग्जांपल में लिखा हुआ है कि 15, 20 और 30 ये 3 नंबर हैं और इन 3 नंबरों का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो किस तरह से निकाला जाता है, सबसे पहले आइए हम जान लेते हैं कि एलसीएम किस तरह से निकाला जाता है। एलसीएम निकालना हो या फिर एचसीएफ निकालना हो, दोनों को निकालने के लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, आपको जो भी नंबर दिए गए हैं उनके आपको फैक्टर लिखने हैं। फैक्टर को हिंदी में क्या कहा जाता है? फैक्टर को हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। इसका क्या मतलब है, इसको और ज्यादा डिटेल में जानने से पहले आइए हम देख लें कि इसे निकाला किस तरह से जाता है, फिर जानेंगे कि फैक्टर यानी कि गुणनखंड कहते किसे हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 15, 20 और 30, इसमें सबसे बड़ा नंबर है 30। तो सबसे बड़ा नंबर मैं ले रहा हूं और इसका मैं आपको फैक्टर निकालकर दिखा रहा हूं कि इस तरह से निकाला जाता है। जिस तरह से 30 के फैक्टर निकालेंगे उसी तरह से 20 के और 15 के भी फैक्टर निकाले जाते हैं। तो 30 के फैक्टर देखिए सबसे पहले हम कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख लिया 30 और एक इस तरह की लाइन खींचेंगे और इसी तरह से आप 20 के और 15 के भी फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पर 30 लिखा है, इस तरह से 30 लिखेंगे और इस तरह से लाइन बनाएंगे और यहाँ पर छोटे से छोटा नंबर लिखेंगे जिसके पहाड़े में ये 30 आना चाहिए, क्योंकि हमें उस नंबर से इस नंबर को काटना पड़ेगा। तो सबसे छोटा नंबर होता है 2 और 2 के पहाड़े में 30 आता है। कैसे आएगा देखिए, 2 के पहाड़े में आता है का मतलब ये है कि 2 से ये कट जाएगा। तो 2 से हम इसे काट सकते हैं, इसको हम 3 से भी काट सकते हैं, 5 से भी काट सकते हैं, 6 से भी काट सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा नंबर लेंगे कि कौन से छोटे नंबर से ये कट जाएगा। तो 2 से भी कट जाएगा, इसलिए 2 लिखा। ठीक है, अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 1 बार। 2 1 जा 2 होता है, मगर लिखा तो 3 है, तो 1 यहां पर बच गया। जो बचा वो अगले नंबर के साथ जाएगा, तो 0 और आगे 1 बचा, मिलाकर कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 बचेगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 10 आए। 2 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे 5 बार। 2 5 जा 10 कट गया। इस तरह से 15 बार में 2 का पहाड़ा हमने पढ़ा और ये 30 कट गया। अब यहां पर फिर से लाइन खींचनी है और यहां पर अपने मन से कोई छोटे से छोटा नंबर लिखना है जिसके पहाड़े में 15 आ जाए। 3 के पहाड़े में भी 15 आता है, 5 के पहाड़े में भी 15 आता है, मगर हम यहां लिखेंगे 3 क्योंकि 3 छोटा नंबर है, 5 बड़ा है। तो सबसे पहले 3 से इसे डिवाइड करेंगे। 3 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ें कि 15 आ जाए। 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 5 बार, क्योंकि 3 5 जा 15 होता है, ये कट गया। अब यह इसको काटेंगे 5 से। 5 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े कि 5 आ जाएगा। 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे 1 बार। 5 1 जा 5, ये कट गया, लास्ट में 1 आ गया, ये कंप्लीट हो गया। तो इधर जो नंबर निकल कर आए हैं वो है फैक्टर यानी कि गुणनखंड। किस नंबर के? 30 के, ये गुणनखंड है। तो इसी तरह से 30 के, 20 के और 15 के फैक्टर लिखेंगे। तो यहां पर हम लिख दे रहे हैं 30 और 30 बराबर करके लिख दे रहे हैं क्या? 2, 3 और 5, यही इसके फैक्टर है। तो 2 गुणे 3 गुणे 5, ये किसके फैक्टर हैं? 30 के फैक्टर हैं। इसी तरह से आप 20 के फैक्टर लिखेंगे, इसी तरह से आप 15 के भी फैक्टर लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप फैक्टर निकाल लेंगे, जो इधर नंबर आएंगे वही गुणनखंड होगा। अब ये समझ लीजिए गुणनखंड होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। गुणनखंड का मतलब ये होता है कि वो छोटे से छोटे नंबर, जो बड़ा नंबर लिखा है उसको तोड़कर छोटे से छोटे नंबरों में लिख दीजिए और उसका गुणा करने पर वही नंबर आ जाए जो नंबर था। तो उन छोटे छोटे नंबरों को कहा जाता है गुणनखंड, क्योंकि गुणा हो रहा है इसीलिए। तो ये गुणनखंड किसके हैं? 30 के हैं। तो इसी को इंग्लिश में फैक्टर कहा जाता है। अब 20 के फैक्टर हम डायरेक्ट लिखकर दिखा दे रहे हैं। 4 पंजे 20 होता है, तो 4 को लिख सकते हैं 2 × 2 और 4 पंजे 20, 2 दूना 4 और 4 पंजे 20। इस तरह से 20 के फैक्टर आ गए। आप माइंड से लिख सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख सकते हैं तो इस मेथड का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो नंबर आएगा वो लिख लेंगे। 15 के फैक्टर में होता है 3 × 5 = 15, तो यहां लिखेंगे 3 × 5, क्योंकि 3 × 5 = 15 होता है। अब आपको निकालना है क्या क्या? इसका निकालना है आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हम यहां पर सबसे पहले एलसीएम निकालकर देखते हैं। एलसीएम निकालने का तरीका क्या होता है और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है। एचसीएफ तो एचसीएफ भी निकाल लेंगे हम। दोनों को निकालने के लिए आपको ये चीज लिखना सबसे पहले जरूरी होता है। तो एचसीएफ तो बहुत ही सरल होता है। एचसीएफ कैसे निकालेंगे पहले देख लीजिए। एचसीएफ में क्या करते हैं, आपको देखना होता है कि इनमें कौन सा नंबर कॉमन है।
देखिए तीनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए, 5 है 5 है 5 है और यही इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो इतना आसान होता है एचसीएफ निकालना। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए, लेकिन इसे निकालने से पहले ये भी जान लीजिए कि अगर जिस तरह से 2 यहां पर है, यहां पर 3 है, 3 यहां पर नहीं है, यहां पर है, यानी तीनों में नहीं है। इसी तरह से 5 भी अगर तीनों में ना होता तब इसका एचसीएफ क्या आता। अगर कोई भी नंबर तीनों में कॉमन नहीं है तब आप अपने मन से क्या एचसीएफ लिखेंगे, 1 एचसीएफ लिख देंगे, तब 1 आंसर होगा, नहीं तो जो कॉमन है वो इसका आंसर हो जाएगा। तो एचसीएफ इसका 5 हो गया। अब एलसीएम कैसे निकालेंगे, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले देखिए कौन सा नंबर है जो तीनों में है। तीनों में 5 है तो सबसे पहले 5 लिख देंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई, उसके बाद देखिए इसमें से क्या नंबर और कॉमन है। यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 3 है, तो एक बार 3 आप लिखेंगे तो ये दोनों 3 यहां पर आ गया एक बार में, फिर मल्टीप्लाई। अब आप देखिए अगला नंबर कौन सा कॉमन है, यहां पर देखिए 2 है, यहां पर भी 2 है, दोनों में 2 है तो एक बार 2 लिख दीजिए, ये दोनों 2 यहां पर एक बार में आ गया। उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर कौन सा नंबर बचा, ये वाला नंबर बचा है। अब इस नंबर को भी यहां पर मल्टीप्लाई में लिख देंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे, वो आपका एलसीएम होगा। तो इस तरह से एलसीएम निकाला जाता है। एलसीएम में कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे निकालते हैं आप जान गए हैं। अगर इस तरह से नंबर आया है तो इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, फाइनल आंसर वो आपका एलसीएम होगा। तो होगा 2 दूना 4, 4 तिया 12 और 12 पंजे 60 होता है, यानी 60। तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। तो 60 इसका एलसीएम और 5 इसका एचसीएफ हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए। अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और नई वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिए जय एक्सर के साथ।